हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13, इसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है हमें। कुछ फिगर्स होंगी किस किस का, लाइक क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन एंड सिलेंडर। बेटा, इन फिगर्स को हमें यहाँ पर पढ़ना है। बट बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, लाइक सरफेस एरियाज के एंड वॉल्यूम्स के डिफरेंट फिगर्स की। ठीक है स्टूडेंट, तो उन फॉर्मूलेस को हम कहते हैं, स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लाइक फ्रॉम द क्यूबॉइड। बेटा, क्यूबॉइड हमने पहले रेक्टेंगल पढ़ा था, रेक्टेंगल से ही कुछ ना कुछ रिजेंबल करता है। ठीक है, जरा देखिए, क्यूबॉइड का एक फेस जहां पे एक तरफ लेंथ है, एक तरफ हाइट है, एक तरफ बेस, ठीक है, ब्रेड्थ है। वही हमने जो रेक्टेंगल पढ़ा था, एक तरफ लेंथ था और एक तरफ जहां पे क्या थी उसकी ब्रेड्थ। तो L into B उसका एरिया हुआ करता था वहां पर। ठीक है, अभी इसको जरा मैं आपको 3D शेप को अगर आपके सामने दिखाता हूं, तो बेटा देखो, ये है आपके सामने शेप, ये आपका क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का जरा फेस देखो जरा सामने से। ठीक है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटा, यही फेस है। सबसे ऊपर टॉप पे इसकी क्या होगी यहाँ पर, लेंथ, ये आपकी क्या होगी बेटा, ब्रेड्थ, और ये क्या होगी आपकी हाइट। तो अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी। तो बेटा, सामने वाले फ्रंट का अगर देखो इधर क्या है, तो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा सामने से आपको, क्यों क्या दिखाई दे रहा है सामने से, h into l। जब आप इधर से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, b into l। जब आप इधर से देखोगे तो क्या दिखाई देगा बेटा, b into h। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंट रेक्टेंगल्स हैं। एक क्यूबॉइड डिफरेंट रेक्टेंगल्स को मिलाकर बनता है। अगर इसको हम एक रेक्टेंगल के ऐसे फेस जोड़ दी जाए तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो बात आती है पहले कर्व्ड सरफेस एरिया की। बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है इसके बाहर का एरिया, बाहर का एरिया, दिस स्पेस एंड दिस स्पेस। अच्छा बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, हाइट आ रही है, और क्या आ रहा है यहाँ पे, एल आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसको हम ऐसे रब करें, एचएल आएगा। अच्छा, इसके पीछे भी तो एक एचएल होगा, तो 2HL आ गया। इधर देखो बेटा, इधर क्या आ रहा था, इधर बी आ रहा था, ठीक है, और इधर क्या आ रहा था, एच आ रहा था। यहाँ पे बी आ रहा था और एच आ रहा था। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो बेटा यही हमारा क्या होगा, 2BH, यही हमारा क्या होगा, CH। इसे और सिंपलीफाई में क्या ले सकते हैं बेटा, 2 कॉमन है, बी और क्या कॉमन है बेटा, यहाँ से और कुछ कॉमन नहीं है, तो HL प्लस BH। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब बात करते हैं DSA की। DSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। जब बेटा फ्लोर ऊपर और नीचे के जो फेस हैं, जब वो भी ऐड हो जाए इसके अंदर, तो हमारा क्या बन जाएगा वहां से, DSA। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, B into L, B into L ऊपर है तो B into L नीचे भी तो होगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2HL प्लस 2BH प्लस 2LB। ठीक है बेटा, सब में देखो 2 कॉमन है, तो HL प्लस BH प्लस LB। तो बेटा ये फॉर्मूला होगा हमारा TSA का। अब आते हैं बेटा वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम क्या होगी हमारी, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी, कि इसके अंदर कितना सामान ये रख सकता है। तो बेटा उसके अंदर इसकी हाइट, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ, जब हम तीनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी वॉल्यूम, तो L into B into H। ये होगा हमारा क्यूबॉइड की वॉल्यूम। अब बेटा आते हैं क्यूब पर। बेटा, जब इसको क्यूबॉइड को आप इक्वल पार्ट करते हैं, जब इसकी हाइट, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ बिल्कुल इक्वल हो जाती है, तो वो एक शेप ले लेती है क्यूब का। अच्छा, क्यूब भी मैं आपको दिखाता हूं। क्यूब आप सबने बेटा ये सॉल्व करा होगा। ठीक है, ये देखो, ये लेंथ और ये लेंथ, इसकी हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ तीनों बराबर है। लेट्स से तीनों क्या है हमारी, a। ठीक है बेटा, अब जरा सामने से देखो, आपके सामने से क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बेटा, स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता था बेटा, जरा बताइए, a स्क्वायर। अब इसका CSA निकालना है हमें, तो CSA क्या होगा बेटा, इधर वाला फेस, इसके पीछे वाला फेस, ये वाला फेस, फिर ये वाला फेस। तो चारों तरफ के फेस जब ऐड हो जाएंगे वो हमारा क्या होगा, CSA। सामने से आपको a स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इधर से भी a स्क्वायर, पीछे से भी a स्क्वायर, इधर से भी a स्क्वायर, फिर टोटल a 4 जगह a स्क्वायर हो गया, कितना आएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है बेटा,
अब आ जाते हैं टीएसए की बात। टीएसए कैसे निकलेगा, जब टॉप फेस और बॉटम फेस को ऐड करोगे तो ये भी तो स्क्वायर है, क्या हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर, मतलब कि 6a स्क्वायर। अच्छा बेटा वॉल्यूम L into B into H, यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई, तीनों बराबर है, तीनों ही a है, तो क्या होगा a q, तो बेटा CSA TSA एंड वॉल्यूम ऑफ Q ये रहे, एंड CSA TSA एंड वॉल्यूम क्यूबॉइड के ये रहे, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट फिगर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फिगर हमारा सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का आपको दिखाता हूं, सिलेंडर इस तरीके से होगा बेटा। अभी जरा सामने देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल, ठीक है। जब आप इस सर्कल को हाइट दे देंगे, सर्कल को आपने क्या दे दी, हाइट दे दी, ये हाइट दे दी, तो आपका क्या बन जाता है, इस तरीके से सिलेंडर। सिलेंडर इस तरीके से होती है, इसमें आपको इस सामने से आपको कर्सर कैसे दिखाई देगा, सामने से इसको ऊपर दिखाई देगा आपको सर्कल, नीचे दिखाई देगा आपको एक सर्कल। तो सीएसए की बात अगर मैं करें तो क्या होगा बेटा, इसमें बाहर बाहर का एरिया, ये बाहर बाहर का एरिया। अच्छा ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये इसकी हाइट होगी, यहाँ पर ये, यहाँ पे क्या होगी इसकी रेडियस। सर्कल है ना, सर्कल की क्या होगी बेटा, रेडियस। तो सीएसए की अगर मैं बात करूं तो बेटा सीएसए क्या निकल के आएगा, इसका सर्कमफेरेंस क्या होती है एक सर्कल की, 2 पाई r, ठीक है बेटा। उसमें हाइट की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी क्या हो जाएगी सीएसए। टीएसए की बात करें तो टीएसए में ये तो आएगा ही आएगा, सीएसए तो आने ही आना है, प्लस क्या करेंगे, ऊपर का एक सर्कल नीचे का एक सर्कल, दोनों का एरिया, तो दोनों का एरिया एक का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, डबल हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। फिर 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, r भी कॉमन है, तो 2 पाई r क्या बचा h प्लस r, ये होगा हमारा टीएसए होगा सिलेंडर। नेक्स्ट करते हैं वॉल्यूम की बात। वॉल्यूम आएगी हमारी पाई r स्क्वायर इनटू h, ठीक है बेटा। अब आते हैं कोण के लिए। बेटा कोण में देखो मैं आपके लिए यहां पे लेके आया हूं एक कोण इस तरीके से, ठीक है। ये कोण आपको दिखाई दे रही है, कोण में बेटा देखो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको दिखाई दे रही है कि ये जो आपको लेंस दिखाई दे रही है TD1 में, जो आपको बाहर बाहर का हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं बेटा यहां पर m, l का मतलब स्लैंट हाइट, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। अच्छा बेटा नीचे से जरा देखो एक बार जरा, नीचे से क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक सर्कल। बेटा सर्कल होगा तो कहीं ना कहीं रेडियस भी होगी, यहाँ पे इसकी क्या होगी है रेडियस, ठीक है। अच्छा बेटा ये कहीं ना कहीं किसी चीज पे स्टैंड तो ले रहा है ना, हाइट तो है, टोटल हाइट तो है, वो हाइट क्या होगी यहाँ पे, इसको हम उसको h मानते हैं, ठीक है। तो CS से क्या होगा बेटा, इसका बार बार का एरिया वो क्या होगा हमारा पाई इनटू r इनटू l। TSA की बात करें तो TSA में CS से तो आना जरूरी है, तो आएगा आएगा, कुछ ना कुछ ऐड होगा, ऐड क्या होगा, नीचे का सर्कल का एरिया वो क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई कॉमन है, r कॉमन है, तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r प्लस l। नेक्स्ट वॉल्यूम क्या होगी बेटा 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू h, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोण। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर जो फिगर है वो है स्फीयर। बेटा स्फीयर क्या होगा, कोई भी एक बॉल, जैसे मैं एग्जांपल के लिए सामने आपके लिए क्या रखा है, एक बॉल। बेटा जरा ध्यान से देखो, इसके चारों तरफ से आप देखो क्या है, आपको कर्व सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, कैसे भी देख लो आप इसको, ठीक है। तो इसकी कुछ ना कुछ बेटा यहाँ पे एक रेडियस होगी। तो सीएसए की बात करें तो बेटा इसका सीएसए और टीएसए दोनों सेम ही होगा, ठीक है। सीएसए और टीएसए यहाँ पे सेम ही होगा, तो दोनों तरफ चारों तरफ सबको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, सबको सर्कल है, सब साइड क्या है कर्व है। तो यहाँ पे CSA और TSA ये उसका क्या होगा बेटा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा बेटा वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या निकलेगी इसकी, बेटा वॉल्यूम इसकी होगी 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं हेमिस्फीयर। देखो स्फीयर का आधा उसे हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। इसको भी मैं आपको दिखाता हूं, इसकी फिगर अगर आप सामने देखो तो इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप इसको ऐसे देखोगे, देखो मैंने एक बोल किया, मैं कुर्बानी ले ली, यहाँ पे देखो जरा सामने से आपको ये भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा। लेकिन जब इसका आप सामने से व्यू देखते हो तो कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, एक सिलेंडर। तो एक सर्कल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो सर्कल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसे ध्यान से देखिए। अब सीएसए की बात मैं करूं अगर, तो सीएसए बेटा जो हमारा इसका था स्फीयर का था उसी का हाफ कर दे रहा हूं, तो क्या निकलेगा इसका 2 पाई r स्क्वायर। अगर मैं टीएसए की बात करूं बेटा, टीएसए में ये तो आना ही आना है, 2 पाई r स्क्वायर तो आएगा आएगा, कुछ ना कुछ ऐड होगा। अब ऐड क्या होगा, ये वाला एरिया जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये सामने से आपको सिलेंडर क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है। सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा पाई r स्क्वायर। बेटा
ये कितना आएगा 3 पाई r स्क्वायर, ds से होगा हेमिस्फीयर। अच्छा बेटा वॉल्यूम की बात करें, कितनी वॉल्यूम स्फीयर की, उसका आधा, हेमिस्फीयर का मतलब आधा, तो 4/3 का हाफ 2/3 पाई r क्यूब। तो बेटा ये सारे ये सब कुछ फॉर्मूले थे, कुछ फिगर्स थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी चैप्टर नंबर 13 के लिए। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 की पहले एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेटा एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। बेटा दो क्यूब है हमारे पास, दोनों का ये वॉल्यूम है कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम दोनों को जोड़ दें, ऐसे क्यूब है, अगर हम दोनों को ऐसे यहां पर साइड एंड टू एंड जोड़ दें तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। दिख रहा है ना आपको, ये क्या दिखाई दिया है, क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि उसका सरफेस एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले हमें क्या चाहिए बेटा, साइड चाहिए, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी है बेटा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, क्यूब, ये हो गया हमारा 64, तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पे 64, इसका आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू आई 4 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा ये हमारे पास देखो ये कितनी है, ये 4, ये 4, ये 4, ध्यान समझना, ये हमारी 4 हो गई, ठीक है। ये हमारे पीछे की 4 है, ठीक है। इसका क्या मतलब नहीं है, पीछे की तरफ सामने देखो, जब इसको भी हम जोड़ेंगे यहाँ से 4, ये भी 4, तो बेटा मेरा ध्यान से देखो, इसकी जो पीछे की तरफ ऐसे जाएगा, जब ये शेप ऐसे बन जाएगी, इसकी शेप कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से इसकी शेप करेगी, ये क्यूबॉइड बनेगा इस तरीके से। बेटा लेंथ जरा सामने से देखो, इसकी लेंथ कितनी हो गई है, इसकी लेंथ हो गई है 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट अभी भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है बेटा अभी भी 4 सेंटीमीटर। ये डायमेंशंस आपको पता लगी है क्यूबॉइड की, इनका यूज करना है और क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बेटा क्या होता है, ट्वाइस ऑफ BH प्लस HL प्लस क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो BH आ गया सामने से, HL आ गया, अब क्या बचा बेटा LB बच गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कराते हैं, BH की वैल्यू बेटा B into H, 4 4 जा 16, तो 4 into 4 प्लस H into L कितना होगा 8 into 4 प्लस L into B 8 into 4। बेटा यहाँ पे 2 4 4 जा 60, यहाँ से कितना आएगा बेटा 32, यहाँ से कितना आएगा बेटा 32, 16 देखो 32 कितना होगा 64, उसमें 16 की एडिशन करेंगे कितना होगा बेटा 80, तो 2 into 80 कितना आएगा बेटा 160, ये सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है a vessel is in the form of a hollow hemisphere, एक hollow hemisphere उस तरीके से है, is mounted by a hollow cylinder, मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर हमने एक सिलेंडर को क्या कर दिया है रख दिया है। तो कुछ इस तरीके की शेप हमारी यहाँ बनेगी। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter, उसका diameter कितना बेटा 14 centimeter, and the height of the total vessel is 30 centimeter। Find the inner surface area of the vessel, कह रहा है कि इसका पूरा एरिया अंदर से कितना होगा वो बताइए। बेटा diameter 14 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी बताइए जरा, रेडियस कितनी होगी हेमिस्फीयर की 7 सेंटीमीटर। अच्छा बिल्कुल इसके ऊपर माउंटेड है, तो क्या सिलेंडर की रेडियस भी इतनी नहीं होगी, सिलेंडर की रेडियस भी कितनी होगी बेटा 7 सेंटीमीटर। अच्छा जो हेमिस्फीयर होता है तो क्या यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये रेडियस ही नहीं होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा ये भी हमारी कितनी हुई 7 सेंटीमीटर। तो क्या ऊपर वाली डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी 13 - 7 6 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर पता है, रेडियस पता है, हेमिस्फीयर की रेडियस पता है, तो बेटा एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा यहां पे हम क्या लिखना है, डायमेंशंस वगैरह लिख लेते हैं जरा। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो दोनों की रेडियस क्या होगी बताइए जरा, 40 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या निकालनी है हमें, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी बेटा, टोटल हाइट में से 13 सेंटीमीटर से अगर मैं रेडियस माइनस कर दूं 7 सेंटीमीटर माइनस कर दूं कितना निकल के आएगा बेटा 6 सेंटीमीटर की हाइट निकल के आ गई है। तो हमें क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ, देखो बेटा ये क्या है कर्व सरफेस एरिया, तो C
CSA of cylinder प्लस CSA of इसका हेमिस्फीयर का। तो बताइए बेटा क्या होता है CSA का? CSA क्या होता है सिलेंडर का? तो 2 पाई RH है ना, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होगा बेटा बताइए? 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? ध्यान से अब क्या करें, यहाँ से कॉमन देखिए क्या आता है। 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, R भी कॉमन है, बिल्कुल R भी कॉमन है, ले लीजिए। क्या बचेगा बेटा? H प्लस R। वैल्यू रख दीजिए 2 into पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू हमें पता है 7 है, H की वैल्यू बेटा 6 आई है और R की वैल्यू 7 है। करते हैं 7 से यहाँ पे 7 कट जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं जरा देखो यहाँ पे कितना आएगा 44, यहाँ से कितना आएगा बेटा 30। तो 44 into 30 कितना निकल के आएगा बेटा? यहाँ से निकल के आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm। बेटा एक टॉय है, वो कोन है, ठीक है, उसकी फॉर्म में है, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर क्या है? कोन। तो किस तरह की शेप बनेगी? इसकी रेडियस कितनी है बेटा? 3.5 कोन की, ऑफ द सेम रेडियस, मतलब हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी होगी? 3.5। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टोटल हाइट कितनी है बेटा इसकी टॉय की? 15.5 बाय टोटल सरफेस एरिया। क्या टोटल सरफेस एरिया निकाल लो इसका। बेटा टोटल हाइट दे रखी है, हमें पता है कि ये रेडियस है 3.5, तो क्या ये डिस्टेंस b 3.5 नहीं होगी? क्या ये रेडियस नहीं होती है? बिल्कुल होती है। क्या ये हमारे पास ये हाइट निकल जाएगी कौन की? तो निकल जाएगी। तो 15.5 में से अगर आप 3.5 माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा? 12 सेंटीमीटर। तो बेटा थोड़ा सा यहाँ डायमेंशन लिखते हैं। रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। बेटा कितनी है? 3.5। ठीक है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट ऑफ कोन अगर मैं निकालूं यहाँ से हाइट ऑफ कोन, क्या निकल के आएगी? 15.5 माइनस 3.5। बेटा कितना हो जाएगा यहाँ से? 12 सेंटीमीटर। तो बेटा देखो जरा यहाँ से बहुत सिंपल सी बात समझना है यहाँ पर कि जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया होगा कोन प्लस सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर। कोन में कितना होता है? पाई r l। क्या हमारे पास l है? तो चेक करो, कहीं l का जिक्र ही नहीं हुआ। l हमें निकालनी पड़ेगी। l कैसे निकालेंगे बेटा? हमारे पास हाइट है, हमारे पास हाइट है, हमारे पास रेडियस भी है। तो क्या हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो l स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटे? ये अगर हमारा l है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर। तो l की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस r है हमारा 3.5 का स्क्वायर। तो बेटा 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। क्या होगा? 3.5। 3.5 का कैसे निकालोगे बेटा? ठीक है, स्क्वायर कैसे निकालेंगे जरा देखो यहाँ पे। ये आएगा 12.25। 12.25 आपको करके मिटा देता हूँ। बेटा अगर ये 35 होता कितना होता? कितना होता बेटा? 35। तो 3 का स्क्वायर निकालो कितना होता है बेटा? 09। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 25। 3 5 जा 3 5 जा बेटा कितना होता है? 50। और हमें इसका स्क्वायर निकालना है। 15 into 2 15 into 2 30। तो 30 को यहाँ पे लिख लीजिए। ये कितना आएगा? 5। ये आएगा 2। ये कितना आएगा बेटा? 12। अब पॉइंट है, इसका स्क्वायर करा है तो पीछे से 2 पॉइंट पर 12.35। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? किसी भी नंबर का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना निकल के आया बेटा? 12.35। इसमें जब हम ऐड करेंगे तो निकल के आएगा 156.25। 156.25। अभी अंडर रूट में यहाँ पे आ चुका है, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटा? देखो अंडर रूट निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, कैसे निकालोगे बेटा? देखो जब पीछे टर्म देखो, पीछे 25 आ रहा है, ठीक है ना? पीछे लास्ट में क्या आ रहा है? 5। जहां भी 5 दिखा दे रहा हो लास्ट में तो बेटा 5 ही आना है। पॉइंट लगा दीजिए, ये पेयर हट गया। अब 156 को क्या करिए? मल्टीपल में लिखिए, मल्टीपल में। ठीक है, कैसे लिख सकते हो? क्या हम इसको 12 into 30 लिख सकते हैं?
12 इंटू 13 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे छोटा नंबर है वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा। तो 12.5 यहाँ पे हमारे क्या होगा, स्लैंट हाइट की वैल्यू। तो हमारी एल निकल के आ चुकी है 12.5 सेंटीमीटर। तो बस हमारे पास अब कुछ नहीं करना है, अब सरफेस एरिया निकालना है। वो क्या होगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इसका क्या होता है पाई आर एल, और इसका क्या होगा बताइए 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन है, आर कॉमन है, ले लीजिए पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचा एल प्लस आर। बेटा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, बेटा आर की वैल्यू देखो यहाँ पे डेसिमल में दे रखी है। अगर इसको डेसिमल की जगह थोड़ा सा सिंपलीफाई करो, क्या मैं इसको 7/2 लिख सकता हूँ? बेटा जितना हो सकता है फ्रैक्शन में रखिए, ठीक है, जितना काटना पड़ सकता है काटो। मल्टीप्लाई अगर पॉइंट में करोगे तो लंबी कैलकुलेशन जाएगी, टाइम सेव करना है आपको। तो एल की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ से 12.5 प्लस, अब यहाँ पे क्या करें बेटा 3.5। बेटा यहाँ से कुछ कट रहा है, यहाँ से काट देंगे, यहाँ से क्या आएगा 11 7 7, देखो क्या बच गया 11। नहीं तो आपको फिर 3.5 के मल्टीप्लाई करनी पड़ती, 11 आ गया। यहाँ से कितना आएगा बेटा जरा बताइए 12.5 प्लस रेडियस हमारी कितनी है 3.5। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है बेटा, देखो यहाँ पे 2r आएगा, यहाँ पे क्या आएगा पाई आर है ना, यहाँ पे क्या आएगा 2r। तो 2 into r करेंगे तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 7। 12.5 प्लस कितना आएगा इंटू ये 19 हो जाएगा, ठीक है 19.5, 12 तो 7 19 19.5। तो 11 into 19.5 जो हम करेंगे यहाँ पर, तो 195 की मल्टीप्लाई आप करेंगे जब 11 से कितना आएगा 195, एंड अगेन यहाँ पे 195, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलो देखते हैं। A cubical block of size 7 cm surmounted by a hemisphere, मतलब एक cubical block है, कुछ इस तरह का cubical block होगा, सामने का व्यू आपका ये रहेगा, ठीक है, सराउंड करा गया है उसको, ऊपर से इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखना है। व्हाट इज द ग्रेटर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कह रहे हैं बेटा, कितनी बड़ी डायमीटर का कहते हैं वो हेमिस्फीयर हो सकता है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऊपर एक क्यूब है, जरा ध्यान समझिएगा, अगर एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर ये हमने क्यूब बना दिया ऊपर सिंपल, इसके ऊपर मुझे एक हेमिस्फीयर रखना है, ऐसा समझो, हेमिस्फीयर इस तरीके से रखना है, हेमिस्फीयर होगा। तो बेटा जितनी बड़ी कहते हैं इसकी साइड होगी, क्या उतना ही बड़ा एक डायमीटर, उतना ही डायमीटर नहीं होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। साइड कितनी है 7, यहां तो आप सिंपल से लिख रहे हैं इसको, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर बेटा कितना होगा 7 सेंटीमीटर, नो डाउट, ठीक है। लेकिन आगे पूछा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। बेटा देखो जरा, जब मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या सरफेस एरिया में इसका टीएस से पूरा नहीं आएगा, नीचे वाली साइड भी है, ऊपर वाली साइड भी आएगी। तो इसका देखो जरा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगी बेटा टीएसए ऑफ क्यूब, ठीक है। अच्छा और क्या होगा बेटा, हेमिस्फीयर भी तो है, हेमिस्फीयर का आपको क्या दिखाई दे रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या दिखाई दे रहा है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे ऐड कर दीजिए। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, बस नहीं बेटा यहां थोड़ा सा रुकिए आप बेटा, जरा इसको जरा टॉप से अगर हम देखें, जरा आप इसे टॉप से देखोगे तो जो इसका व्यू आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, ध्यान समझिएगा, कुछ इस तरीके से होगा। हेमिस्फीयर के ऊपर कैसे दिखाई देता है, देखो ये आपका हेमिस्फीयर है, ऊपर कैसे दिखाई दे रहा है आपको सर्कल, समझिए हो गया, ठीक है। अब ये चीज ध्यान से समझना, जो मैंने इसे हेमिस्फीयर को जब मैंने इसको ऐसे रखा, ठीक है, इसकी शेप का ही बना लेता हूं मैं, छोटी सी शेप का बना लिया मैंने। जब मैंने बेटा इसको यहाँ पे रखा, जरा देखो क्या छोटा सा एरिया नहीं निकल के आ रहा है, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। इसका क्या करना है, आपने तो टीएसए के अंदर पूरी क्यूब के अंदर पूरी साइड ले ली, प्लस ये भी कर दिया। इसका मतलब आपने जो बंद क्यूब था, जरा ध्यान समझना बेटा, ये आपका क्यूब था, ठीक है, आपने उसके ऊपर इसको ऐसे रख दिया, जरा ध्यान से देखो, ये ऐसे रख दिया आपने। लेकिन बेटा इसमें क्या होगा, जो इसके नीचे का एरिया है, जिसके नीचे का एरिया है वो क्या करेगा, वो कट होगा,
मतलब कौन सा एरिया कट होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। जब इसके ऊपर मैं एक सर्कल बनाता हूँ तो बेटा ये वाला एरिया क्या होगा, ये निकल जाएगा ना, इसके ऊपर रखा जाएगा। मतलब ऊपर वाली साइड में एरिया जो ऐड होगा वो ये चारों कोने ही ऐड होगा, ये वाला एरिया माइनस होगा। तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको ऊपर टॉप से, ये हमें टॉप से दिखाई दे रहा है एरिया ऑफ अ बेस, एरिया ऑफ अ सर्कल। ये आपको सर्कल का एरिया दिखाई दे रहा है। आया बेटा समझ में? भाई यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इसके अंदर समझने वाला। ठीक है, चलिए तो आगे मूव करते हैं। तो TSA ऑफ अ क्यूब 6a स्क्वायर प्लस TSA ऑफ अ 2 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ स्क्वायर सर्कल पाई r स्क्वायर। तो 6 इनटू बेटा की साइड कितनी है 7 का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर माइनस करें तो क्या आएगा पाई r स्क्वायर। कितना आएगा बेटा पाई r स्क्वायर। तो 6 इनटू 7 क्या होगा 6 इनटू 49 प्लस पाई की वैल्यू बेटा, पाई की वैल्यू यहाँ पे होगी 22/7, कितनी होगी 22/7। साइड कितनी, रेडियस कितनी निकल के आएगी, डायमीटर है 7/2 इनटू 7/2, ये निकल के आएगा यहाँ से। इसको यहाँ से कट कीजिए, 7 से 7 कट गया, यहाँ से कितना आएगा 11। कितना आएगा यहाँ से बेटा बताइए जरा, 6 इनटू 49 प्लस 11 इनटू ये कितना हो जाएगा हमारा 6 इनटू 50 कितना होता है 350, तो माइनस 294 प्लस 77/2, 77/2 कितना होगा बेटा, ठीक है 294 प्लस 77/2। बताइए जरा, अगर ये 78 होता कितना आता हमारे पास 39, लेकिन अभी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 38.5। तो 38.5 को इसके अंदर ऐड करेंगे, कितना आएगा जरा बताइए, 0.5 ऐसे कैसे जाए पीछे पीछे गया, 8 और 4 कितना होगा बेटा 2 आएगा, यहाँ पर कितना जाएगा एलसीएम, यहाँ पे कैरी गेट 1, यहाँ पे कितना आएगा 10, 10 और 3 यहाँ पे 1, तो 332.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका ये रहा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था यहाँ से, क्योंकि ये चीज हमारी माइनस हो रही थी। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। कहना क्या जा रहा है कि फिर से जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था जो उसको उल्टा करना है, वहां पे हेमिस्फीयर को ऊपर से रखा था, यहाँ पे हेमिस्फीयर को डिप्रेशन को उसके अंदर से यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एक और चीज हमें बोली गई डायमीटर L ऑफ द, मतलब अगर ये हमारे हेमिस्फीयर जो है उसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर है वो h के बराबर है, मतलब अगर ये l है तो ये कितना है l, तो साइड हमें पता लगती है l। डिटरमाइन द सरफेस एरिया होता है रिमेनिंग सॉलिड बच गया उसका एरिया बताना है। तो बहुत सिंपल है, सरफेस एरिया कैसे होगा बेटा बताइए, कैसे TSA ऑफ क्यूब जैसे पिछली बार करा था, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, लेकिन माइनस क्या करेंगे इस बार, मतलब ये ऊपर वाला टॉप तो माइनस हो गया होगा ना। ठीक है भाई, ऊपर का हिस्सा तो कट गया, ठीक है, जो ऊपर का हिस्सा कटा है ये वाला जो हिस्सा कटा है क्यूब में से, उसके लिए क्या निकालेंगे पाई r स्क्वायर। अच्छा बेटा, मतलब पाई r स्क्वायर या एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, वो सर्कल की फॉर्म है। TSA ऑफ क्यूब 6, बेटा साइड क्या है l, तो 6l स्क्वायर आ गया हमें समझ में, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा 2 पाई r स्क्वायर, r तो हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे l की फॉर्म में ले लो, l/2 का स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई l/2 का स्क्वायर, ये तो रहेगा 6l स्क्वायर, ऐसे कैसे 2 पाई l स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा पाई l/2 का स्क्वायर। ठीक है, और सिंपलीफाई कीजिए 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 24l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 4, और अगर यहां से हम l स्क्वायर को मान लें l स्क्वायर अपॉन 4 तो 24 प्लस पाई। ठीक है, ये बेटा हमारा क्या होगा सेंटीमीटर l यहां पे, ठीक है, ये स्क्वायर यूनिट होगा इस तरीके। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर की शेप में है, प्लस दोनों तरफ उसके हेमिस्फीयर की शेप है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा सिलेंड्रिकल शेप है, ये दोनों तरफ इधर हेमिस्फीयर इधर हेमिस्फीयर। तो लेंथ टोटल कैप्सूल की लेंथ कितनी है बेटा 14 मिलीमीटर। देखो यहां पे 14 मिलीमीटर ये टोटल लेंथ है,
टोटल लेंथ है इसकी 40 मिलीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, ये इसका डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा 2.5, इधर से भी 2.5, तो बेटा ये भी तो 2.5 ही हुआ, कितना हुआ 2.5, ये चीज 2.5 निकल के आ गई, ये भी कितना निकल के आ गया 2.5, तो क्या मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर पता लग जाएगी, पता लग जाएगी। बेटा 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 ये हो गया 5, तो 14 माइनस 5 कितना आएगा बेटा 9 मिलीमीटर। ये हमारी क्या होगी यहाँ पे हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो लिख देते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 5 by 2 इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब क्या लिखना है हाइट लिख लीजिए, तो हाइट ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी होगी बेटा 14 माइनस 2.5 इधर से 2.5 इधर से माइनस, कितना हो जाएगा 14 माइनस 5 कितना आएगा 9 मिलीमीटर। तो बेटा सरफेस एरिया क्या निकलेगा इसका बताइए, सरफेस एरिया इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू बेटा हेमिस्फीयर कितने 2, तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो बताइए बेटा कितना होगा 2 by RH प्लस 2 इंटू 2 by R स्क्वायर, 2 कॉमन 5 कॉमन R कॉमन H प्लस 2R, 2 इंटू 22 by 7, बेटा R यहाँ पे कितना हमारा 2.5 है। ठीक है, मैं इसके यहाँ पे 5 by 2 लिख रहा हूँ और सिंपल कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, H की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास, H की वैल्यू हमारे पास है 9। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 इंटू R की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास बताइए 5 by 2, यहाँ से कट गया। ठीक है, और इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, कुछ कट रहा है यहाँ से, दूसरे 2 कट हो गया। बेटा देखिए यहाँ पे कितना आएगा 22 इंटू 5 110 डिवाइड बाय 7, 9 प्लस 5 बेटा कितना होगा 14, 7 से 2 टाइम्स किया 112 इंटू 10 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। मतलब एक सिलेंडर की शेप में टेंट है, उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप होगा, मतलब एक कॉन की शेप का टॉप होगा। if the height and the diameter of the cylindrical part, मतलब हाइट उसकी कितनी है 2.1 मीटर है एंड डायमीटर कितना है 4 मीटर, and the slant height of that cone is 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड, कितना कपड़े से कहते हैं वो कैनवस से वो टेंट बनेगा, और उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। अगर 1 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 500 रुपीस। ठीक है, तो इसको पहले डायमेंशन लिख लेते हैं यहाँ से, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन कितनी है बेटा 2.8 मीटर। ठीक है, आगे हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 2.1 मीटर एंड रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू रेडियस, देखो सेम साइज का है ना, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना होगा बेटा 4 डिवाइड बाय 2 मीटर के बराबर। ठीक है, तो अब इसका क्या निकालना है हमें सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसके बराबर होगा CSA ऑफ कॉन, ऊपर वाले हिस्से के बराबर उसके प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। अच्छा CSA ऑफ कॉन क्या होगा बेटा πRL प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा बताइए जरा 2πRH। क्या मैंने पाई ले लीजिए R ले लीजिए, L यहाँ से आया 2H को फिर ले लिया 22/7, R की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू हमारी 2.8 प्लस H की वैल्यू कितनी है हमारे पास हाइट की वैल्यू 2 इंटू 2.1, तो यहाँ पे हो जाएगा 44/7 इंटू बेटा देखिए यहाँ पर 2.8 प्लस यहाँ से कितना आएगा 4.2, ये आएगा 44/7 इंटू दोनों को ऐड करेंगे तो निकल के आएगा 3 जल्दी 8 पॉइंट देगा कितना आएगा 7 से 7 का 44 मीटर स्क्वायर। बेटा ये तो है एरिया, लेकिन एक और पार्ट पूछा है आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट। तो टेंट का एरिया पर मीटर स्क्वायर का कितना है
500 पर मीटर स्क्वायर। तो मैं इस वाले एरिया में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो जरा, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू टोटल एरिया कितना निकल के आया 44, कितने पर मीटर स्क्वायर ले रहा है 500, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बेटा कितना निकल के आएगा ₹22,000। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं मेरा। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, ठीक है, उस सिलेंडर में से एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, मतलब जिसकी इसकी हाइट दे रखी है, जितना सा डायमीटर दे रखा है, उसी डायमीटर उसी हाइट का एक कॉनिकल पार्ट यहां से निकाल लिया गया। समझो ये सिलेंडर है, यहां से ये वाला पार्ट निकाल लिया गया। ठीक है बेटा, पहले पूरा फील्ड था, इसमें से एक पार्ट निकाल लिया गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया, यहां से बाहर निकल गया। ठीक है, एक कॉन यहां से ये बाहर निकल गया। क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से समझो, तब जो हमारे पास टोटल शेप बचेगी हमें उसका एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया तो रिमेनिंग सॉलिड। तो बेटा जरा अब यहां पे डायमेंशन देखो क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हुई बेटा 1.4 डिवाइड बाय 0.7, ठीक है, सेंटीमीटर। और क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर वो क्या होगी बेटा 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं अगर सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया में जो इसका बाहर का एरिया क्या वाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो CSA ऑफ सिलेंडर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, प्लस। अच्छा बेटा नीचे से तो निकला है, जो हमारे पास ये एरिया निकल के आया, ये जो कौन निकाला है नीचे से निकला, लेकिन अभी तो ऊपर सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट तो भी बचा होगा ना, सर्कल वाला, तो प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा बेटा बस इतना ही है? नहीं बेटा, जो ये निकला है अंदर से इसकी शेप जरा देखो, जब कुछ चीज हमने यहाँ से इसको निकाल दिया तो अंदर की शेप जरा देखो, ये चीज ये कौन ही बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का कौन बन गया, अंदर की शेप इस तरीके से बची, उसका एरिया में ऐड करना पड़ेगा, प्लस एरिया, कौन सा एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। ठीक है, ये भी हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा। अच्छा, CSA ऑफ कोन क्या होता है बेटा, πr/l। क्या हमारे पास l है? बिल्कुल नहीं है, l निकालो। l कैसे निकालेंगे बताओ, l स्क्वायर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर। l की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की वैल्यू पता है आपको कहीं? बिल्कुल पता है जी, 2.4 का स्क्वायर। r पता है, अभी निकाला है, 0.7 का स्क्वायर। 2.4 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5.76, 7 का स्क्वायर 49, तो 0. ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करें, दोनों को ऐड करो, ये आया बेटा कितना 6.25, ये निकल के आएगा 2.5, कितना बेटा 2.5 सेंटीमीटर हमारी स्लेंथ हाइट आ चुकी है ये वाली। ठीक है, तो बस इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है, CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सर्कल है, सर्कल का एरिया πr स्क्वायर प्लस ये क्या होगा हमारा πr/l। ठीक है, जो चीजें कॉमन यहाँ पे दिखाई दे रही है वो चीज हम कॉमन ले लेंगे बेटा। पाई मुझे कॉमन दिखाई, यहाँ पे मुझे पाई कॉमन दिखाई दे रहा है सब जगह, मुझे r भी कॉमन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ले लीजिए। यहाँ से क्या बचेगा बेटा 2 into h प्लस यहाँ पे एक r बचेगा प्लस यहाँ पे एक l बचेगा। पाई की वैल्यू बेटा यहाँ पर 22/7, r की वैल्यू हमने निकाली है 0.7। 2 into हाइट कितनी है 2.4 प्लस r 0.7 प्लस l की वैल्यू कितनी निकली बेटा 2.5। यहाँ से 22/7 इंटू इसको हम जरा 0.7, इसको क्या यहाँ से निकाल के कैन कर ले इसे। ठीक है, तो 7 से यहाँ पे 7 कर, अच्छा 2 इंटू कितना होगा 4.8 प्लस इसमें अगर इसको ऐड करूं कितना होगा बेटा 3.2। यहाँ से और सिंपलीफाई अगर मैं करूं तो 22/10, 4.8 में कितना आएगा बेटा, यहाँ से आएगा 8, 2 से जगह और काटिए कितना आएगा 4 टाइम्स, ये आएगा 5 टाइम्स। आपका तो यहाँ पे आंसर आता है 88/5। अच्छा, क्वेश्चन में एक बार जरा पढ़ो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जितना नियरेस्ट से नियरेस्ट निकाल सकते हो, तो बेटा इसका मतलब वो अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा था। अप्रोक्सीमेशन की अगर मैं बात करूं, अगर ये 90 होता
ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि अगर मैं यहाँ से करूंगा तो 17 पॉइंट कितना आएगा बेटा 36 आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे अप्रोक्सीमेट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप यहाँ से इसका एरिया, ठीक है, इस तरह। तो बेटा एक्सरसाइज 13.1 की हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि a wooden article was made by scooping out the hemisphere from each end of a solid cylinder। एक सॉलिड सिलेंडर हमारे पास था, मान लीजिए उसी शेप का होगा, उसमें से हमने हेमिस्फीयर एक ऊपर के एंड से और एक नीचे के एंड से क्या कर दिए, स्कूप आउट कर दिए। बेटा स्कूप आउट का मतलब वो चीजें निकाल दी वहां से, ठीक है। अब समझो जरा, सामने से तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है हेमिस्फीयर कैसा है, इस तरीके से, ठीक है, लेकिन जब ऊपर से दिखाई देंगे अब उसको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, जरा देखो, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जब सामने से पूरा दिखाई देंगे तो क्या आएगा, पूरा हेमिस्फीयर का सीएस से, तो यहाँ पर हम निकालेंगे सरफेस एरिया, मिडल आर्टिकल में जो बच गया है हमारे पास वो क्या होगा, 2 इंटू हेमिस्फीयर कितने हैं, 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस बेटा सीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, तो 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 2 पाई आर एच। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो लिखिए, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, यहाँ पे 2 बचेगा, 2r प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, एक सिंगल h। तो 2 इंटू 22/7 बेटा r की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने कितनी दी है 3.5 मैंने लिखी है, यहाँ पे 7.2 लिख रहा हूँ, करेक्ट वाला, ठीक है, ताकि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम से कम हो जाए। यहाँ पे 2 इंटू r की वैल्यू क्या लिखी है बेटा, यहाँ पे 7/2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस h की वैल्यू कितनी दी थी बेटा यहाँ पर 10, तो यहाँ पे 2 से 2 कट, यहाँ पे 7 से 7 कट, ये वाला 2 से 2 कट कितना आएगा बेटा, यहाँ पे बताओ 22 इंटू कितना आएगा 17, तो यहाँ पे 220 प्लस 154 374 कितना बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर।